क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई है जो आपके भावनाओं की डोर खींच रहा है, आपके फैसलों को, आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है? देखिए, आज हम इसी अदृश्य हेरफेर के जाल को समझने वाले हैं और सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि इससे खुद को बचाया कैसे जाए। आपने कठपुतली का खेल तो देखा ही होगा, है ना? उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, उसे डोरियों से नचाया जाता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपकी भावनाओं की डोरियों से खेल रहा है, आपको अपने इशारों पर नचा रहा है? सच तो ये है कि हम सब कभी न कभी कहीं न कहीं इस जाल में फंसी जाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो लोग हमें कंट्रोल करते हैं वो किसी शेर की तरह ताकतवर होंगे, सामने से वार करेंगे। लेकिन असलियत पता है क्या है? असलियत में वो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए जैसे होते हैं। बाहर से एकदम शांत, एकदम हार्मलेस, पर अंदर से उतने ही खतरनाक। तो आज हम इन्हीं दोहरे चेहरों को बेनकाब करेंगे, उनकी हर चालाकी को समझेंगे और सीखेंगे कि इस शिकार से खुद को कैसे बचाना है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दोहरे चेहरे वाले लोग हैं कौन? चलिए एक एक करके इनके मुखौटे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इनके दिमाग में असल में चलता क्या है। साइकोलॉजी में इन चालाक लोगों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डार्क ट्रायड। इसमें 3 बड़े खतरनाक गुण शामिल हैं। पहला है नार्सिसिज्म, मतलब मैं ही सबसे बेस्ट हूं वाली सोच। दूसरा है मैकियावेलिनिज्म, यानी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चले जाना। और तीसरा साइकोपैथी, एक ऐसी हालत जहां दूसरों के दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता। सोचिए, जब ये तीनों गुण किसी एक इंसान में मिल जाते हैं तो कितना खतरनाक व्यक्तित्व बनता होगा। लेकिन इन सब में ना एक टाइप ऐसा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। ये है कोवर्ट नार्सिसिस्ट्स। ये लोग चिल्लाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते, नहीं, ये तो बेचारा बनकर आंसुओं की आड़ में चुपचाप अपना खेल खेलते हैं। देखें, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है दहाड़ता हुआ शेर, अहंकारी, जिसे आप दूर से ही पहचान लेंगे, और दूसरा है घास में छिपा हुआ सांप, एकदम शांत, विनम्र, जो कब डस ले पता ही नहीं चलता। और यही वजह है कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी बातों में छिपी होती है। जैसे ही आप उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाएंगे ना, वो तुरंत कहेंगे, शायद मैं ही एक बुरा इंसान हूं। ध्यान दीजिए, ये कोई माफी नहीं है, ये एक जाल है। इसका असली मकसद आपको गिल्टी फील कराना है, ताकि आप अपनी बात वापस ले लें और कंट्रोल वापस उनके हाथ में चला जाए। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये लोग हैं कौन, पर ये रिश्तों के अंदर अपने जाल बिछाते कैसे हैं? चलिए अब इनके खेले जाने वाले मनोवैज्ञानिक खेलों को समझते हैं। आपको पता है, हर टॉक्सिक रिश्ते के पीछे ना एक ही खतरनाक खेल बार बार खेला जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे ड्रामा ट्रायंगल कहते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस ट्रायंगल को समझ लिया तो आप हर मैनिपुलेटिव इंसान की चाल को पहले ही भांप जाएंगे। तो इस खेल में 3 किरदार होते हैं, विलन, बेचारा और मसीहा। चालाक लोग हमेशा बेचारा बनकर एंट्री लेते हैं ताकि आप उनके मसीहा बन जाएं और उनकी मदद करें। लेकिन जैसे ही आप उनकी मदद करते हैं, वो पलटकर आपको ही विलन बना देते हैं और सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं। ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जिससे वो आपको कभी बाहर ही नहीं निकलने देते। खासकर रोमांटिक रिश्तों में इनका सबसे घातक हथियार होता है लव बॉम्बिंग। शुरू में ये आप पर इतना प्यार बरसाएंगे, इतनी तारीफें करेंगे कि आपको लगेगा कि बस यही है वो इंसान जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये प्यार नहीं, एक जाल होता है। जैसे ही आप इस जाल में फंसते हैं, यही प्यार कंट्रोल का हथियार बन जाता है। और अगर आपने अपनी कोई बाउंड्री बनाने की कोशिश की तो या तो वो गुस्सा हो जाएंगे या आपको इतना गिल्टी फील कराएंगे कि आप झुक जाएं। अब हम बात करते हैं इन मैनिपुलेटिव लोगों के सबसे शक्तिशाली हथियार की, और वो है शब्दों के जरिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ देना। इस हथियार का नाम है गैस लाइटिंग। ये एक तरह का दिमागी हमला है जिसमें सामने वाला आपको ये यकीन दिला देता है कि आप पागल हो रहे हैं। वो आपकी सच्चाई पर, आपकी यादों पर इतने सवाल उठाते हैं कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं और धीरे धीरे आपका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आइए इनकी जहरीली बातों का असली मतलब समझते हैं। जब वो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो वो असल में ये कह रहे होते हैं, गलती तो मेरी है पर मैं मानूंगा नहीं। और जब वो कहते हैं अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो वो सीधे सीधे आपकी आंखों में देखकर आपकी सच्चाई को झुठला रहे होते हैं, ताकि सिर्फ उनकी कहानी को ही सच माना जाए। इसी तरह जब वो कहें ये बस तुम्हारी कल्पना है,
तो इसका मतलब है कि वो आपको इतना कंफ्यूज कर देना चाहते हैं कि आप सवाल पूछना ही बंद कर दें। और उनका सबसे आम बहाना, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसका असली मतलब है कि वो बिना किसी नतीजे की परवाह किए आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानने लगेंगे ना, तो गैस लाइटिंग अपनी ताकत खो देगी। अच्छा, अब तक हमने इस अंधेरे जाल को अच्छी तरह समझ लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जाल को तोड़कर बाहर कैसे निकलें? चलिए अब समाधान की बात करते हैं। देखिए, ये चालाक भेड़िए दो तरह के होते हैं, स्थानीय और मुखर। स्थानीय वो हैं जो आपके बिल्कुल आसपास हैं, जैसे वो रिश्तेदार जो आपकी कामयाबी से जलते तो हैं लेकिन मुंह पर आपकी भलाई की बातें करते हैं। और मुखर वो हैं जिन्हें हम टीवी पर या इंटरनेट पर देखते हैं, जैसे कुछ बड़े नेता या सेलिब्रिटीज जो इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल लाखों लोगों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अपनी ताकत वापस पाने के लिए बस इन 4 कदमों को याद रखिए। पहला, अपने दिल की आवाज पर भरोसा कीजिए। अगर अंदर से कुछ गलत लग रहा है तो वो गलत है। दूसरा, अपनी सीमाएं तय कीजिए और उन पर डटे रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा, उनका फेंका हुआ दोष का बोझ उठाना बंद कर दीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, मदद मांगिए। किसी दोस्त से, किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। याद रखिए, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले बस एक आखिरी सवाल पर जरूर सोचिएगा। क्या कोई है जो आपकी भावनाओं और फैसलों की डोर खींच रहा है? इस सवाल पर सोचना ही खुद को आजाद करने की दिशा में पहला कदम है।